प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल दोस्तों शिक्षा विद आशीष पटेल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको कक्षा 9 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैथ के हर क्लास हर चैप्टर की वीडियो उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप जो है मैथ को पढ़ते रहिए और साथ ही दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की भी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें इंग्लिश ग्रामर को 0 से शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों हम जीएस के अंतर्गत दोस्तों आज से जो है साइंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज से हम जो है जीएस के अंतर्गत जो है साइंस का अध्ययन करेंगे। साइंस के अंतर्गत दोस्तों कई साइंस हैं जिसमें हम जो है आज शुरुआत करेंगे फिजिक्स का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें जो है साइंस के बिल्कुल बेसिक्स से समझाया जाएगा। फिर आगे दोस्तों बढ़ते बढ़ते कई पार्ट में इसको पूरी तरह से और बहुत जल्द ही समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आए दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जीएस के अंतर्गत हम जो है साइंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों साइंस का अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि दोस्तों जो आज का युग है वो विज्ञान का युग है। यानी दोस्तों मॉडर्न एज इज साइंस एज। यानी आज अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में दोस्तों जो है साइंस का ही योगदान है। तो दोस्तों देरी न करते हुए आए देखते हैं साइंस का अगर दोस्तों संधि विच्छेद करें तो होता है विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो दोस्तों होता है वी धन ज्ञान। जहां दोस्तों वी मतलब होता है विशेष, वी मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेष। और ज्ञान मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। अर्थात अगर आप देखा जाए तो जिसका अर्थ हुआ दोस्तों विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी दोस्तों विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे दोस्तों। साइंस को अगर देखा जाए दोस्तों, नहीं विज्ञान को देखा जाए दोस्तों तो इसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर जाने, उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया SCIENTIA साइंटिया शब्द से हुई है। ठीक है ना दोस्तों। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है टू नो अर्थात जानना। क्या होता है दोस्तों? टू नो अर्थात जानना। तो दोस्तों आपको पता चला विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान। जहां दोस्तों बी का मतलब होता है विशेष ज्ञान माने ज्ञान, तो बी का मतलब क्या हुआ? विशेष ज्ञान। ठीक है दोस्तों। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है, नहीं विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है दोस्तों जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है, साइंटिया का मतलब होता है दोस्तों जानना। अर्थात किसी के बारे में जानना ही, किसी वस्तु के बारे में जानना। अगर किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए चलते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हुआ, ये विज्ञान के बारे में हुआ। अब हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसे आप जल्दी नोट डाउन करिए और दोस्तों आप जो है एक नोट्स बनाइए और बहुत इत्मीनान के साथ अध्ययन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको साइंस अच्छी तरह से आने लगेगा। जितने लोग की साइंस कमजोर है वो साइंस से डरते हैं, बिल्कुल 0 से शुरू किया जा रहा है। आप रोज का वीडियो देखिए, मैं रोज एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञान की परिभाषा कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। परिभाषा जिसे आप डिफिनीशन कहते हैं। ठीक है ना। परिभाषा क्या है विज्ञान की?
देखिए दोस्तों, विज्ञान की बहुत परिभाषाएं हैं, विज्ञान की बहुत परिभाषाएं, जितनी किताब जितने टीचर उतनी परिभाषाएं हैं। लेकिन दोस्तों सबसे सरल परिभाषा को लेने का प्रयास किया गया है ताकि आपके समझ में आ जाए। हम बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा ले लें, हमारे समझ में ही ना है क्या मतलब होता है। ठीक है, जितनी परिभाषाएं हैं सबका मतलब, सबका अर्थ एक ही है। आइए देखते हैं दोस्तों विज्ञान की परिभाषा क्या है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। ठीक है ना दोस्तों, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड दोस्तों सारी चीजें, पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा, आकाशगंगा, गैलेक्सी, इन सबको मिला करके क्या बना है, हमारा ब्रह्मांड बना है। और इसमें जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों, अगर उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करना होगा। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, हमें विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करना होगा। तो ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का अगर हम अध्ययन करना चाहें, कैसा अध्ययन, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में इस परिभाषा को आप देखें तो साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना दोस्तों, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग्स, अर्थात किसी वस्तु का, अर्थात ब्रह्मांड में घटित होने वाली किसी घटना का या किसी वस्तु का। अगर ब्रह्मांड में कोई घटना घटेगी दोस्तों, एक वस्तु ही होगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का जो है सिस्टमेटिक मतलब सुव्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, सुव्यवस्थित नॉलेज माने ज्ञान, ऑफ एनीथिंग माने किसी वस्तु का, यानी कि किसी वस्तु का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से परिभाषा समझ में आई होगी। आइए चलते हैं आगे, जो है विज्ञान को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। विज्ञान का क्षेत्र विशाल है। कैसा है दोस्तों, विज्ञान का क्षेत्र विशाल है। ठीक है, इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए कई भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है। ठीक है ना दोस्तों, विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम विज्ञान को कई भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर पहला भाग देखें तो आपका भौतिक विज्ञान ही है, भौतिक विज्ञान। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों आपका रसायन विज्ञान। नंबर 3 देखेंगे दोस्तों आपका जीव विज्ञान। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों आपका कृषि विज्ञान। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों आपका औद्योगिक विज्ञान। नंबर 6 देखेंगे दोस्तों आपका कंप्यूटर विज्ञान। अब कहेंगे कंप्यूटर भी विज्ञान है। हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर हम सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं और उसका प्रमाण पूरा है, वो एक विज्ञान है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। नंबर 7 अगर आप देखेंगे भूगर्भ विज्ञान। नंबर 8 देखेंगे दोस्तों खगोल विज्ञान। नंबर 9 देखेंगे दोस्तों
वनस्पति विज्ञान, फिर आगे दोस्तों अगर और देखें तो दोस्तों लगभग इतने से ही पूरा नहीं हो जाएगा। विज्ञान की कई शाखाएं हैं जिसमें से जो है हमने जो है मुख्य शाखाओं को आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य शाखाएं आप जान लीजिए, और तो शाखाएं बहुत हैं। ठीक है, शाखाओं को एक साथ लिखना और याद करना बहुत आसान भी नहीं, कुछ न कुछ छूटी जाती हैं, लेकिन अगर आप मोटी मोटा हिसाब देखेंगे खास तौर पर इतनी शाखाएं हैं। ठीक है, जिसका अध्ययन करने के लिए हम जिसका जो है दोस्तों ध्यान देना। अब तो हमारा ध्यान दें, अगर आप पॉलिटिक्स देखें, राजनीति, वो भी विज्ञान हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, सारी चीजें अब विज्ञान होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि सभी चीजों को सिद्ध किया जा रहा है। जितनी चीजें सिद्ध हो रही हैं दोस्तों, वो सब क्या है? सभी विज्ञान है। विज्ञान में अंधविश्वास नाम की चीज नहीं है। विज्ञान जो है 100% प्रूफ लेता है। तो दोस्तों जितनी चीजें हैं, जैसे हमारा राजनीति पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, वो सब साइंस होता चला जा रहा है। तो दोस्तों यही है विज्ञान की जो है, अगर देखा जाए विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। उसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसे जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखें तो सारी शाखाओं का अध्ययन तो हम एक साथ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो है शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों, तो हम जो है भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों? भौतिक विज्ञान की। आइए चलते हैं, मिटा दें आप इसको नोट करते चलिए, इससे आपका एक नोट्स तैयार होगा और आपके ज्ञान में पूर्णता आएगी। चलिए, कुछ लोग हैं दोस्तों जो नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत गड़बड़ है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है, आपका ज्ञान अधूरा है। नोट्स रहे, आप जो इच्छा हो तुरंत पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अगर आप 20 से 30 मिनट देखते हो, नोट्स है केवल आप 2-4 मिनट में पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों उन सभी शाखाओं में सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक विज्ञान को। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान। दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिक्स। अब दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। परिभाषा ही देखा जाए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। प्राकृतिक या प्रकृति, प्रकृति में या प्रकृति में, चाहे प्राकृत कहिए दोस्तों, चाहे प्रकृति कहिए, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं दोस्तों? विज्ञान की जो है भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए अगर आप ध्यान दें, इसीलिए प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए प्रारंभ में जो है भौतिक विज्ञान को दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान ही कहा जाता था। अब दोस्तों आप कहेंगे इसे प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहा जाता था? ध्यान देना, पहला मत तो ये है दोस्तों, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होने के कारण इसे जो है प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। दूसरी बात क्या है? फिजिक्स की उत्पत्ति जो हुई दोस्तों, वह फ्यूसिस शब्द से हुई है। और फ्यूसिस मतलब क्या होता है? प्रकृति होता है। दूसरी चीज ये हुई, समझ में आया? फिजिक्स की उत्पत्ति जो है फ्यूसिस शब्द से हुई है। ठीक है ना दोस्तों, और फ्यूसिस मतलब क्या होता है दोस्तों? वो प्रकृति होता है, इसीलिए फिजिक्स को जो है प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। दो चीजें हैं, तो दोनों चीजें आपके समझ में आई। चलिए दोस्तों, वर्तमान परिभाषा फिजिक्स की क्या है? ये ओल्ड परिभाषा है। ठीक है, घिसी-पिटी परिभाषा है। ये परिभाषा और जान लीजिए जो वर्तमान समय में चल रही है कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? वर्तमान परिभाषा। ठीक है, आधुनिक परिभाषा, इसको आप नोट करिए, फिर आधुनिक परिभाषा बताते हैं। चलिए मिटाएं। आइए देखिए दोस्तों, वर्तमान परिभाषा क्या है?
विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्यमान की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान एवं ऊर्जा, ठीक है, द्रव्यमान एवं ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, कह सकते हैं अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण, ठीक है, इसको आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये चीज अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ये आधुनिक परिभाषा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अन्योन्य क्या है? अन्योन्य मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे पर, ठीक है, बस यही है। तो दोस्तों ये आपकी आधुनिक परिभाषा है। तो हम आपसे कहेंगे आप दोनों परिभाषा अपने पास रखिए। किसी भी समय कौन सी परिभाषा दे देगा, बहुविकल्पी पूछेगा कि भौतिक विज्ञान कहा जाता है, पता लगा ब्रह्मांड में घटित एक मिनट प्राकृतिक घटनाओं पर का अध्ययन ही जो है भौतिक विज्ञान का ताप रट लिए हैं, समझ, ठीक है, पता लगा ये दे दिया, तब कैसे करेंगे? तो दोस्तों वर्तमान परिभाषा ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है या पारस्परिक क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आया कि नहीं आया ना? चलिए आगे चलते हैं, इसे आप नोट करिए। आइए देखते हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज के जनक होते हैं ना, कोई चीज ऐसे तो हो नहीं जाती। आइए देखते हैं जनक, भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो भौतिक विज्ञान के जनक हैं दोस्तों वो न्यूटन महोदय हैं। कौन है? न्यूटन। लेकिन अगर दोस्तों अगर देखा जाए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में दोस्तों बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। और इनका पूरा नाम जो है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है दोस्तों? आइजैक न्यूटन, ठीक है। आइजैक जो दोस्तों ध्यान देना, जो भौतिक विज्ञान के जनक है दोस्तों वह आइजैक न्यूटन है, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। थोड़ा सा मतभेद है दोस्तों, ठीक है। इनमें कई लोगों का नाम आ जाता है, इसमें कई लोगों का नाम आ जाता है, ठीक है। आइंस्टीन के साथ साथ दोस्तों एक आध दो लोगों का और नाम आता है, लेकिन आप जानते रहिए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं। अगर आधुनिक पूछा जाएगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन लगाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान देना केवल भौतिक विज्ञान जनक पूछा जाएगा तो आप वहाँ न्यूटन लगाएंगे, ठीक है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे जैसे मेरा कोई जनक कौन है? मेरे पिता, मेरे माँ बाप हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने जन्म दिया है। और भौतिक विज्ञान कोई जन्म देने वाली बात चीज है क्या कि इसको कोई जन्म दे देगा इसका पिता हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ध्यान देना, जनक कब होते हैं? खोज के आधार पर, ठीक है। कि न्यूटन ने क्या किया था दोस्तों? सबसे अधिक खोज किया था प्रारंभ में, सबसे अधिक क्या किया था? खोज। सबसे अधिक खोज करने के कारण न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कुछ पहले कहा गया, यानी कि प्रारंभ में कहा गया। प्रारंभ में सबसे पहले पीछे के समय में किए थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा खोज किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है, ठीक है। सबसे अधिक खोज, समझ में आया कि नहीं? सबसे अधिक खोज। तो दोस्तों आधुनिक समय में सबसे अधिक खोज
अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने किया है, इसलिए आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। और पुराने समय में, प्राचीन समय में जो क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान में सबसे अधिक खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इन्हें भौतिक विज्ञान। अब आपके बात फंस जाती है, एग्जाम में पूछेगा भौतिक विज्ञान के जनक कौन, ठीक है, तो हम किसको लगाएंगे? तो दोस्तों दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर देगा तो पूछेगा आधुनिक भौतिक विज्ञान के, तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। पूरे दोस्तों सस्पेंशन को दूर करते हुए निकला जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, चले दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र भी काफी बड़ा है, तो भौतिक विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला भाग क्या है। पहली इकाई आपकी क्या है? मापन एवं मात्रक है, मापन एवं मात्रक। अगर इसे अंग्रेजी में आप देखें दोस्तों, यूनिट एंड मीजरमेंट, यूनिट एंड मीजरमेंट, या मापन एवं मात्रक है तो मीजरमेंट एंड मीजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है, ये है दोस्तों। अगर दूसरा देखेंगे आप तो दोस्तों इसे जो है यांत्रिकी में बांटा गया है, मैकेनिकल, ठीक है। नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों इसे जो है ऊष्मा में बांटा गया है, हीट में। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों इसे प्रकाश में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों इसे चुंबकत्व में बांटा गया है, ठीक है, जो है मैग्नेटिज्म में। नंबर 6 देखेंगे दोस्तों इसे जो है यांत्रिकी हुआ, ऊष्मा हुआ, चुंबकत्व हुआ, ठीक है ना दोस्तों। इसे अगर आप देखें आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, और दोस्तों कई क्षेत्र है जिसमें इसको लगातार बांटा गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही है, तो भौतिक विज्ञान के कई भागों में बांटा गया, अभी और भाग हैं, ठीक है ना। बारी बारी से हम सबको अध्ययन करते हुए निकलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हम जो है इसमें से कोई एक पार्ट लेकर के उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चल करके जो है हम उसका अध्ययन करेंगे। पहले आप देखें, इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ध्यान दें, भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं द्रव्य एवं ऊर्जा, यही था ना, द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहाँ एक शब्द आया, 2 शब्द आए थे हमारे बीच। एक शब्द था दोस्तों आपका द्रव्य, ठीक है, और दोस्तों एक शब्द हमारा आया था ऊर्जा। तो पहले हम द्रव्य और ऊर्जा को समझ लें दोस्तों। जितने भी शब्द आएंगे अगर सभी शब्दों का वर्णन करते हुए निकलेंगे तभी सही होगा, तभी हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप जैसे शब्द कोई आए नहीं समझ में आता, तुरंत उसको आप सर्च करिए, ये चीज है क्या, द्रव्य क्या है, देखिए आया ना, वहां पर आया था ना, द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध, अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। वहां द्रव्य आया था ना, तो द्रव्य क्या है? आइए दोस्तों, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। पहले आप ये कंफ्यूजन दूर करिए कि द्रव्य और द्रव एक ही है, गलत बात, ठीक है। द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। एक आपका ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। अब बताइए, जब एक ही द्रव्य का पार्ट द्रव है और आप क्या कहते हैं, द्रव्य और द्रव एक ही है, ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए दोस्तों, ये आपका मैटर होता है और द्रव आपका लिक्विड होता है ना। अब अंतर समझ में आ गया। आइए चलते हैं, सारी चीजें आप नोट किया करिए, ठीक है। मैं इसीलिए थोड़ा सा हट जाता हूँ कि आपको बिल्कुल, आप वीडियो रोकिए, तुरंत नोट करिए, ठीक है। आइए चलते हैं। अब आप दोस्तों देखेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु, ध्यान देना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है,
ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, ठीक है, और उसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, रूप से करते हैं, ठीक है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसमें भार होता है, उसमें भार भी होना चाहिए, और उसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप क्या होता है दोस्तों? जो हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप है। जैसे दोस्तों जिसको हम ना देख पाए, क्या नहीं देख पाते बताओ? हवा देख पाते हो? हवा क्या है? अप्रत्यक्ष है, उसे हम देख ही नहीं पाते हैं। तो वही चीज है दोस्तों। जैसे अगर दोस्तों एग्जाम्पल में लिया जाए, दोस्तों अगर लिया जाए तो यहाँ देखेंगे आप, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है दोस्तों, लोहा हो गया, सोना हो गया, जल हो गया दोस्तों, हवा हो गया, और दोस्तों ये आपका पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य हैं, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ भार है और सभी स्थान घेरती हैं। अब आप कहेंगे हवा स्थान नहीं घेरती है, टायरों में भरा जाता है तो फूल नहीं जाता है, फूलता है ना, ऐसे स्थान ही तो घेरता है। अब प्रत्यक्ष अनुभव की बात है दोस्तों, इन सभी को तो हम देख लेते हैं ना, हवा को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हवा बहती है तो फील होता है कि नहीं? बताइए, ना दिखाई देते हुए भी फील होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हुआ। एक बात और फंस जाती है दोस्तों, बात आती है प्रकाश। क्या प्रकाश द्रव्य है? आप बताइए, प्रकाश स्थान घेरता है? किसी चीज में भरते हो फूलता है क्या? नहीं फूलता है ना। अब दोस्तों प्रकाश हमें दिखाई भी नहीं देता है, बल्कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो दोस्तों इसलिए अब प्रकाश का अनुभव नहीं करते। हम ऐसे खड़े हैं, पीछे से कोई हवा करेगा तो पता चलेगा ना कहाँ हवा मार रहे हो, लेकिन कोई टार्च मारेगा पीछे से, हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है। इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर नोट कर लीजिए कि प्रकाश द्रव्य नहीं है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो दोस्तों वहां पर अगर प्रकाश दिया रहेगा आप तुरंत लगा दीजिएगा कि प्रकाश द्रव्य नहीं है, क्योंकि इसका हम अनुभव अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं, इसमें भार नहीं होता है और ये स्थान भी नहीं घेरता है। दोस्तों उम्मीद है कि द्रव्य आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चले आगे, आइए चलते हैं, आप नोट करते चलिए। आइए आगे चलेंगे दोस्तों। फिर से बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, कि अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा आया था ना, तो ऊर्जा आप समझिए क्या है। ऊर्जा का दोस्तों ध्यान दें, अंग्रेजी में इसे एनर्जी कहता है। अभी मैं फिर से लेके आऊंगा ऊर्जा का स्पेशल चैप्टर, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसमें आपको बताया कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है, अभी बस वैसे आप समझ लीजिए मोटे तौर पर, ठीक है। ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं। ऊर्जा एक भौतिक राशि है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि यहाँ पर लिख दिया गया एक भौतिक राशि है। हाँ दोस्तों, इसी तरह से पढ़ा जाता है, जैसे जैसे कोई चीजें आए उसका अध्ययन करते हैं हम आगे निकलें। तो ऊर्जा एक भौतिक राशि है, ठीक है, जिसमें ना तो भार होता है और ना ही स्थान घेरती है, ध्यान देना दोस्तों। ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो भार होता है और ना ही स्थान घेरती है, यानी कि द्रव्य का विपरीत, द्रव्य का उल्टा हुआ क्या? आप बताइए। द्रव्य में क्या था? भार होता था, स्थान घेरती थी ना। ऊर्जा में तो भार होता है, ना तो स्थान घेरती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऊर्जा जो है दोस्तों क्या है? ऊर्जा एक भौतिक राशि है, या आप एक परिभाषा और जो बहुत पुरानी परिभाषा लेके चले आए हैं कि कार्य करने की क्षमता को
ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अगर व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं होगा दोस्तों, वो कार्य नहीं कर पाएगा। गाड़ी चलती है, उसको ऊर्जा पेट्रोल से मिलती है। हम बोल रहे हैं हमको ऊर्जा कहाँ से मिली है? जो खाना पीना खाते हैं उससे ऊर्जा मिली है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं ऊर्जा के बारे में, फिर इतना आप समझ लीजिए बस। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हुआ। जैसे देखें, अगर एग्जाम्पल इसका देखेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में जैसे आप देखें प्रकाश, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना दोस्तों, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो दोस्तों ये सब है। ठीक है, तो दोस्तों यही सब है, यही है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। आगे चले दोस्तों, आइए मिटा दे, आइए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द आया है ना, भौतिक राशि। ठीक है, आइए देख लेते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना दोस्तों, ये है आपका फिजिकल क्वांटिटीज की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या है? देखो वहां पर आया था ना कि ऊर्जा एक भौतिक राशि है, क्वेश्चन वहीं से बना है। ठीक है, तो बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं? अब बताइए किसे कहते हैं भौतिक राशि? तो दोस्तों ध्यान देना, द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण के गुणों को भौतिक राशि में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप देखेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं? द्रव्य और ऊर्जा के बीच जब अन्योन्य क्रियाएं होती हैं तो उनके रूपांतरण में कुछ मान निकलता है ना। तो दोस्तों उनके रूपांतरण के गुणों को ठीक है ना दोस्तों, रूपांतरण होता है। ठीक है, रूपांतरण के गुणों को भौतिक राशि में व्यक्त किया जाता है। यानी दोस्तों रूपांतरण के दौरान जो गुण निकलता है, रूपांतरण के दौरान जो चीज प्राप्त होता है उसका गुण होता है, और उसके गुण को हम किस में व्यक्त करते हैं दोस्तों? भौतिक राशि में व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ में आए? आगे चलेंगे, अब देखेंगे आप भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ध्यान देना, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना दोस्तों, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, वे राशियां जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वे सभी राशियां जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वे सभी राशियां जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों जिन राशियों को जो है एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाएगा वे राशियां दोस्तों भौतिक राशियां कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कि भौतिक राशियां हैं कौन सी, तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दोस्तों ये सब भौतिक राशियां हैं। जैसे लंबाई है, बताइए लंबाई को हम एक संख्या द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते हैं। बताओ दोस्तों, द्रव्यमान को एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, समय को हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ताप को एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वही हुआ कि जिन भौतिक राशियों को हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं उन भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां क्या हैं दोस्तों? पदार्थों और द्रव्यमान के बीच जब क्रियाएं होता है, रूपांतरण से जो उनका गुण प्राप्त होता है, उनके गुणों को हम जो है भौतिक राशियों के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, यानी उनके गुणों को जो है भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों यही था। ठीक है ना, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप देखेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो दोस्तों आपको मापन पढ़ाएंगे, मात्रक पढ़ाएंगे और दोस्तों जो है भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप दोस्तों लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ठीक है, जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ आप कमेंट करेंगे, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।